वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 25 नवंबर 2020 और 25 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? LIC, RBI, SBI या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? LIC ने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है। अनोखी और पहली योजना LIC ने इसे आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन नाम से लॉन्च किया है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए LIC के चेयरमैन MR कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉन्च किया है। यह डिजिटल एप्लीकेशन एक ऐसा साधन है जिसके जरिए पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी भी ले सकेंगे। अब बात आती है LIC की। तो ये देखिए आप, LIC की स्थापना 1956 में हुई और LIC का मुख्यालय मुंबई में है। LIC के अध्यक्ष हैं AR कुमार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हो गया है। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के थे? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई। ये हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनका सोमवार को निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन असम से रिलेटेड। यह मैप में देखिए आप, असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में ही की गई। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम के द्वारा ही की गई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया। डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही हैं। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम सरकार ने ही की है। और एक सींग वाले गेंडों की बात आई तो इस असम में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। भारत में दो ही राज्य हैं जहां पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। एक तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो भारत में दो ही स्थान है, एक तो असम और एक पश्चिम बंगाल, जहां पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। असम में प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर भी है। और हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप भी असम में ही लॉन्च किया गया। और नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में ही किया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं असम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड कास्ट ऑफ लिविंग WCOL इंडेक्स 2020 जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? EIU, RBC, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? EIU। अब EIU की फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिनके द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड कास्ट लाइफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स 20 अंडमान सागर में हुआ है। इस अभियान में भारत का साझेदारी देश कौन सा था? तो भारत का साझेदारी देश कौन सा था? सिंगापुर, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर भारत का साझेदारी देश था जो द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स अंडमान निकोबार में किया गया। भारतीय नौसेना अंडमान सागर में अभ्यास सिम्बेक्स 20 की मेजबानी करेगा। भारतीय नौसेना अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 तक 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स की मेजबानी की थी अभी हाल ही में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो हाल ही में रद्द कर दिया गया, तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित किया जाता है। मेघालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। अब बात आती है मेघालय की। तो ये मैप में देखिए आप, मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला
कला शिखर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? नसरुद्दीन शाह, मोहम्मद अशफाक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नसरुद्दीन शाह को। ये है नसरुद्दीन शाह जो फिल्म एक्टर भी हैं। दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह को संगीत कला केंद्र अवार्ड में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला मास गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मास गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? नैनीताल, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। नैनीताल है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपाताल में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? असम, बिहार, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। गोष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गो शेल्टर के पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने दिल्ली में सांसदों के लिए 76 फ्लैट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में सांसदों के लिए 76 फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए नए आवासों का उद्घाटन किया है। दिल्ली के बीडी मार्ग पर कुल 76 नए फ्लैट्स बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल सांसद करेंगे और इनका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मशरूम की नई प्रजाति मिली है जो रात को चमकती है? तो किस राज्य में मिली है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय में मशरूम की नई प्रजाति मिली है जो रात को चमकती है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक झरने के पास हरे प्रकाश वाले मशरूम को पहली बार देखा गया था। इसके बाद यह पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले में भी पाया गया है। इसे आम भाषा में बायोलुमिनेसेंट कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया भर में अब तक इस तरह के चमकने वाले बायोलुमिनेसेंट मशरूम की 97 प्रजातियां मिली है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित अभियान की शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? तो किस राज्य में की है पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर नल परियोजना की शुरुआत? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।